नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति कहिए या सियासी कहिए भूचाल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि लगातार ईडी के रेड्स पड़ रहे हैं। एक के बाद एक जो है घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक और घोटाला निकलकर सामने आया जिसमें संजय राउत और उनके परिवार का नाम शामिल नजर आया, और वो घोटाला था 1034 करोड़ के जमीन का। अब इसी पर आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी छापेमारी कर रही है, इस पर अब संजय राउत का बयान आया, क्योंकि संजय राउत इस पर कुछ कहते नजर नहीं आ रहे थे, उन्होंने चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब जाकर संजय राउत का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईडी अगर छापेमारी मारती है तो उन्हें छापेमारी मारने दो। उन्होंने कहा कि मैं उनका स्वागत करूंगा, बस मैं यही चाहता हूं कि ईडी झूठ ना बोले, और साथ ही साथ अगर कोई एजेंसी, कोई भी अगर एजेंसी, इन्होंने ईडी सीबीआई सबको इसमें इंक्लूड करते हुए कहा कि अगर कोई भी एजेंसी राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए झूठ बोलती है तो इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा, इसको लेकर उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने लिखा, अधिकारियों से लेकर मंत्रियों तक सभी जेल गए हैं, तो ऐसे में ईडी झूठ ना बोले, ना ही किसी राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस तरीके से छापेमारी करे। इससे पहले भी कई बार आपको बता दें कि संजय राउत का बयान निकलकर सामने आया, जिसमें संजय राउत ये कहते थे कि बीजेपी ने सेंट्रल एजेंसीज के साथ यानी ईडी सीबीआई के साथ जो है छापेमारी जहां पे होती है, ये सबको लेकर उन्हें गठबंधन करके रखा है। यानी सेंट्रल एजेंसीज, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इनके साथ बीजेपी का गठबंधन, और ये गठबंधन चुनाव उसके माहौल में देखने के लिए मिलता है, वोटिंग से पहले देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बीजेपी इन सभी सेंट्रल एजेंसीज को डायरेक्ट करती है कि कहां पर कब और कैसे छापेमारी मारनी है, और ऐसे में इस छापेमारी के जरिए बीजेपी लोगों को डराने का काम करती है। ये सारे बयान संजय राउत की तरफ से सुनने के लिए मिलते थे। अब संजय राउत इस बार जो बयान दे रहे हैं, आखिर ये पूरा विवाद क्या है, किस विवाद को लेकर लगातार छापेमारी है, और जो ये बयान इस वक्त उनका निकलकर सामने आया है, ये किस व्यक्ति पर छापेमारी पड़ने के बाद ये बयान निकलकर सामने आया, इसके बारे में आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त भूमि घोटाले का मामला जो है महाराष्ट्र में जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें एक के बाद एक फर्जीवाड़े निकल के आ रहे हैं। घोटालों का सिलसिला महाराष्ट्र की सरकार में खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कल भी कृत समैया 100 करोड़ के घोटाले का आरोप संजय राउत के ऊपर लगा रहे थे, लेकिन वो कोरोना गाइडलाइन से जुड़ा हुआ था, और ये घोटाला जो है ये भूमि घोटाला जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र में इस भूमि घोटाले की जो जांच है, उस जांच की आंच अब शिवसेना नेता संजय राउत की बेटियों तक पहुंच गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यही कारण है कि संजय राउत की बौखलाहट देखने के लिए मिल रही है। ज्यादातर एक दो बयानबाजी देकर वो चुप बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन इस बार उनकी बात बेटियों तक चली आई। इस बार जो भूमि घोटाले का मामला निकलकर सामने आया है, उसमें कई सारे तार जुड़े हैं, और इस तार के जुड़ते हुए एक ऐसे पार्टनर को भी गिरफ्तार किया गया है जो इनकी बेटियों के साथ एक फार्म में पार्टनर के तौर पर काम कर रहा है। और यही कारण है कि अब कहीं ना कहीं इनकी बेटियां भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होती नजर आई, जिसकी वजह से संजय राउत इसे लेकर बयान कर रहे हैं। आपको बता दें, ये पूरा मामला 1034 करोड़ के भूमि घोटाले का है। ईडी आपको बता दें कि इस मामले में प्रवीण राउत नाम के युवक को पहले वो गिरफ्तार करती है, जिसे संजय राउत का करीबी बताया जाता है। बताया जाता है कि प्रवीण राउत संजय राउत के साथ जो है उनके रिश्ते हैं, करीबी हैं। और इसके अलावा ईडी ने सुजीत पाटकर नाम के एक युवक को भी जो है गिरफ्तार करने की वो बना रहे थे रणनीति। उनके भी ठिकानों पर उन्होंने छापेमारी की, क्योंकि प्रवीण राउत से ही जब उन्होंने पूछताछ की, प्रवीण राउत से ही उनको सुजीत पाटकर के नाम के बारे में पता चला, और ये जो कनेक्शन है प्रवीण राउत से सुजीत पाटकर के तक पहुंचा, और सुजीत पाटकर से ये किस तरीके से संजय राउत की बेटियों तक चलाया है, इसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये लिंक जुड़ा हुआ निकला, जिसमें भूमि घोटाले में अब संजय राउत की बेटियों का नाम भी शामिल है। अब इसमें बता दें कि इसके अलावा जो है सुजीत पाटकर के नाम के युवक के ठिकानों पर तलाशी ली। सुजीत संजय राउत की बेटी पूर्वशी और विदिता के फार्म में पार्टनर है, यानी यहाँ से एक फार्म है, फार्म में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और इन्वेस्टमेंट संजय राउत की दोनों बेटियों ने किया है। और इस फार्म में पार्टनरशिप में कौन है, वो है सुजीत पाटकर, जिनके ठिकानों पर तलाशी जारी है। इस मामले में यह भी खुलासा हुआ है कि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते में संजय राउत की पत्नी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। ईडी को इसके भी सबूत मिले हैं। साथ ही साथ प्रवीण राउत का रियल एस्टेट का कारोबार है। वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि जब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर गिरफ्तारी के पीछे क्या कारण था, प्रवीण राउत की गिरफ्तारी क्यों की गई, इस पर भी पुलिस की तरफ से जवाब आया। उन्होंने कहा कि प्रवीण राउत पूरी तरीके से इसमें सहयोग ही नहीं कर रहे थे, इसी वजह से सहयोग ना करने की वजह से ही उनको
की गिरफ्तारी की गई और उनसे पूछताछ जारी है। पिछले 16 वर्षों से सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी उर्वशी और विदिता के साथ उनकी वाइन कंपनी मैगपाई DFS प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनर रह चुके हैं और साथ ही साथ पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने भी संयुक्त रूप से अलीबाग में जमीन खरीदी है। साफ तौर पर इनके परिवार के बीच में एक के बाद एक कनेक्शन निकलते जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रवीण राउत जिनकी गिरफ्तारी हुई, उनकी पत्नी और संजय राउत के जो है उन्होंने मिलकर जमीन खरीदी है और ऐसे में जमीन अगर मिलकर खरीदी है तो इससे ये बात समझ आ रही है कि इन दोनों के बीच में काफी करीबी रिश्ता है। और इसके साथ ही जिस तरीके से सुजीत पाटकर तक प्रवीण राउत के बाद वो पुलिस पहुंची है, ईडी पहुंची है, वहां से अब इनकी बेटियों का नाम, यानी पूरा परिवार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में घोटाले में शामिल है और जिसकी जांच अब ईडी पूरी तरीके से कर रही है। आपको बता दें कि एजेंसियों के एक बयान में कहा कि राउत को मुंबई में एक विशेष धन संशोधन निवारण अधिनियम PMLA अदालत में पेश किया गया, जिसमें उन्होंने 9 फरवरी तक 8 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड HDIL की सहायक कंपनी है और पंजाब और महाराष्ट्र की सहकारी यानी PMC बैंक में लगभग 4,300 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के संबंध में ईडी और कुछ अन्य लोगों से भी, एजेंसियों से भी जो है उस जांच कर रही है। इस पूरे धोखाधड़ी को लेकर वो उस मामले की जांच कर रही है, कई लोगों से बातचीत कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है। ईडी ने बताया कि कंपनी ने चौल को फिर से विकसित करने के लिए किराएदारों को MHADA के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया था और इस दौरान जो है प्रवीण राउत ने राकेश कुमार वाधवन को गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक सारंग वाधवन के साथ मिलकर अन्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 1034 करोड़ रुपए के विभिन्न बिल्डरों को फ्लोर स्पेस इन्फेक्ट्स में बेचा था और ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा कि जब ये सौंपा गया तो इस पे पूरे प्लॉट का जो काम है वो काम पूरा नहीं किया गया था, फ्लैटों का निर्माण किए बिना ही इसे इस दामों में बेचा गया और यहाँ पर ये भूमि घोटाले का जो मामला है ये निकलकर सामने आता नजर आया। वही पूरा मामला ये है कि हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक उप कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने अधिकारियों के साथ मिली भगत की करके जमीन के फ्लोर जो स्पेस है, स्पेस इंडेक्स में फेरबदल कर दिया और इस कंपनी के सिद्धार्थनगर इलाके में एक चौल को विकसित करने का काम सौंपा गया था और वहां रहने वाले लोगों को बिना फ्लैट दिए ही उनकी जमीन बेच दी गई। यानी वहां पर जो चौल के लोग थे उसका भी काम इन्हें सौंपा गया था कि उस चौल को विकसित करना है, लेकिन उस चौल के लोगों को उन्होंने हटा दिया, उन चौल के लोगों को उन्होंने पैसे नहीं दिए। फ्लैट देने की बात कही थी, प्लॉट देने की बात थी, ना प्लॉट दिया और ना ही पैसे की बातचीत की और उनकी जमीनों को भी इन्होंने बेच दिया। और इस मामले में ईडी ने पहले ही प्रवीण राउत की 72 करोड़ की संपत्ति क्रुक की है। अब ऐसे में इस पूरे मामले में ये निकलकर सामने आया कि ये बड़ा सा एक मामला है, बड़ा रैकेट है, इसमें कहीं ना कहीं एक के साथ दूसरे के साथ इनके तार जुड़े हुए हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक कनेक्शन बनाया गया या पूछा गया कि आखिर यहाँ पर किस तरीके से जमीन घोटाले में इनका नाम शामिल है। अब इसी को देखते हुए संजय राउत की जो बेटी है उनके साथ ये पार्टनर है, एक फार्म में पार्टनर है, इनका नाम भी 1 करोड़ 34 लाख की जो जमीन की घोटाला हुआ है, इस घोटाले में इनका नाम भी शामिल आ रहा है। तो ऐसे में ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में किस तरीके से प्रवीण राउत और साथ ही सुजीत पाटकर, उनकी बेटियां जो है उनके और साथ ही संजय राउत की पत्नी किस तरीके से एक के बाद एक तार जो है ये जुड़े हुए हैं और कौन कौन से लोग इस भूमि घोटाले में शामिल है जिनमें इनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। इसी को लेकर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है, इसी को लेकर लगातार ईडी जो है वो जांच कर रही है और इसी को देखकर संजय राउत बौखलाए हुए हैं क्योंकि संजय राउत के ऊपर अब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है या यूं कहे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक के बाद एक उनके ऊपर जो है इल्जाम लग रहे हैं, एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं। कृष्ण सोमैया ने भी उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए की घोटाला फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया, वो भी कोविड सेंटर में जो इन्होंने घोटालेबाजी की है उसे लेकर। अब एक दोबारा जो आरोप लग रहा है वो इस तरीके से उनके परिवार तक इसकी भी आंच जाती नजर आ रही है जिसमें भूमि घोटाले का मामला से निकलकर सामने आया। यानी साफ तौर पर अगर आप देखें महाराष्ट्र के बारे में देखें अगर आप, तो महाराष्ट्र में जितने भी मंत्री है, जितने भी उच्च पद पे लोग विराजमान है, सिटिंग गृह मंत्री कहिए, अनिल परब कहिए, उद्धव ठाकरे कहिए और अब संजय राउत भी लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। हर व्यक्ति के ऊपर बड़े से बड़े घोटाले, फर्जीवाड़े और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जो साफ तौर पर अब बताता है कि आखिर महाराष्ट्र में इस महाविकास आघाड़ी की सरकार ने बैठ के इतने सालों में क्या किया है, जनता के, महाराष्ट्र के लोगों की भलाई की है या अपने घर को भरने का काम किया और इतने बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया है। अब ऐसे में इस घोटाले को लेकर आपकी जो भी राय हो
हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।